यही तो बात होती है कि हम सोचते हैं कि हम भटक भटक के अपनी जिंदगी सही कर लेंगे। अगर ऐसा होता तो पहले ही हो जाती ना, इतनी दिक्कत क्यों उठानी पड़ती है ना। अगर हम में ये क्षमता होती कि हमारे करने से सब सही हो जाता तो हमें यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत से लोग हैं जो अपने आप में अपनी जिंदगी को मस्त रहते हैं ना। लेकिन अगर हम उसी स्थिति में रहते हुए सोचे कि हम अपनी जिंदगी बदल लेंगे, यहाँ की जरूरत नहीं है, तो और ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है, समझ रहे हैं। इसलिए सीखते हुए समझते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ो, है ना। इसको छोड़ के आप सोचोगे कि कर लूंगा, थोड़ा बहुत सीख लिया है अब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर इसमें आए हो तो पूर्णता आनी चाहिए फिर, है ना। या तो पूरा ज्ञान हो या तो फिर एक भी ना हो, दोनों चलता है। मैंने पहले भी बताया है कि जो अधूरा ज्ञान होता है, जो बीच में होता है, वो आपको कहीं का नहीं रहने देगा, है ना। तो या तो जिसको बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, वो चल जाएगा। या तो फिर हो रहा है ज्ञान तो पूरा ही ज्ञान होना चाहिए, तभी जिंदगी सही होगी। चलिए, तो आज हमारा अध्याय 6 श्लोक 6 है ना। अध्याय 6 का श्लोक 6 है। ध्यान योग की हम बात कर रहे हैं। जो ध्यान योग को हम समझते हैं कि बाहर से किया जाने वाला कोई कार्य होगा, जैसे कि आंख वगैरह बंद करके पहाड़ों में बैठ के या तपस्या करने को ध्यान योग कहते हैं, हम यही समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस चीज को हम समझेंगे कि ध्यान वास्तव में होता क्या है ना। तो अध्याय 6 श्लोक 1 से जो 6 तक है, ये पूरी चर्चा उसी पे चल रही है कि ध्यान क्या है। ठीक है, तो आपने अगर नहीं देखे हैं तो पूरे लाइव देखिए जाके, ठीक है। लिंक सारी दे दी गई है, और जो लिंक आपको दिया गया है गीता का सेशन का अध्याय 1 से, उसमें भी ये ऐड होती जा रही है। तो जब आप उसको शुरू से देखोगे तो ये भी जो यहाँ पे अभी बताया जा रहा है, ये भी आपको उसी में मिलेगा। लाइव भी दे देते हैं और आपको उस प्लेलिस्ट में भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनैतमयैवात्मना जितः। जो अपने मन को जीत लेता है। ध्यान से समझिएगा इसका जो अर्थ है। अभी हमने संस्कृत में पढ़ा कि बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनैतमयैवात्मना जितः। जो अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन जो अपने ही मन का गुलाम बन जाता है, वह अपने जीवन में सबसे बड़ा शत्रु स्वयं बन जाता है। आ रही बात समझ में कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। और लेकिन जो अपने मन का गुलाम बन जाता है, वह अपने जीवन में सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। देखो, युद्ध हमेशा बाहर नहीं होते। सबसे बड़ा युद्ध भीतर है, अपने ही मन के साथ, है ना। युद्ध बाहर नहीं है। हम सोचते हैं कि युद्ध बाहर है, हमें कुछ बाहर करना है जिससे हमारा जीवन बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। युद्ध हमारे भीतर चल रहा है और हमें अपने मन को जीतना है, उसका गुलाम नहीं बनना है। लोग सोचते हैं उनका दुश्मन कोई और है। आज थोड़ी सी गला हमारा खराब हो रहा है। तो हमेशा सोचते हैं कि युद्ध बाहर है, लेकिन युद्ध आपके भीतर ही है, अपने मन के साथ, ठीक है। तो लोग सोचते हैं उनका दुश्मन कोई और है, कभी पत्नी, कभी प्रेमिका, कभी समाज। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा असली शत्रु कोई और नहीं, तुम्हारा अपना अनियंत्रित मन है, जिस पे नियंत्रण नहीं होता, अनियंत्रित होता है। वही तुम्हारा दुश्मन है और इसी के कारण तुम परेशान हो। तो तुम्हें बाहर विजय नहीं हासिल करनी है, न पत्नी से, न प्रेमिका से, न समाज से। तुम्हें अपने मन से विजय प्राप्त करनी है। अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो दुनिया जीतना बहुत आसान है ना। तुम्हारा मन है जो तुम्हें हर जगह हराता है। अगर तुमने अपने मन को नियंत्रित कर लिया तो तुम विजेता हो। अनियंत्रित मन ही तुम्हारा शत्रु है। एक उदाहरण से समझते हैं कि एक युवक था जो अर्जुन की ही तरह भ्रमित था। अर्जुन भ्रमित थे, इसलिए उन्हें कृष्ण की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि युद्ध के मैदान में आके वो युद्ध नहीं कर पा रहे थे। तो ये भ्रम था कि मैं क्या करूं। वैसे ही हमें भी भ्रम होता है। तो उस युवक जो था, सुबह उठने का निश्चय करता था पर मोबाइल उठा लेता था। ध्यान करने बैठता पर मन कहता थोड़ा और स्क्रॉल कर लो।
वह जानता था कि उसे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, लेकिन उसका मन बार बार उसे खींच ले जाता, लालच में, भोग में, रिश्तों के जंजाल में। वह सोचता था कि उसके जीवन की विफलता लोगों की वजह से है, माता पिता, समाज, किस्मत। पर एक दिन उसे समझ में आ गया कि नहीं, यह सब तो बहाने हैं। मेरा असली शत्रु तो मेरा अपना मन है, जो मुझे हर बार बहका देता है। उस दिन उसने पहली बार अपने ही भीतर युद्ध शुरू किया, आलस्य, वासना और डर के खिलाफ। है ना, कहाँ युद्ध शुरू करना है? अपने आलस्य, वासना और डर के खिलाफ। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा, और वही मन जो पहले उसे गिरा रहा था, अब उसका साथी बन गया। यही कृष्ण कह रहे हैं, मन को जीत लो, वह तुम्हें भगवान तक पहुंचा देगा। उसे हरा दो, वह तुम्हें अंधकार में धकेल देगा। है ना, अगर आप उसे नहीं हरा पाओगे तो वो तुम्हें अंधकार में धकेल देगा। मन को जीतने का अर्थ है उसे कुचल देना नहीं। है ना, मन को जीतने का अर्थ ये नहीं है कि मन को कुचल दो, बल्कि उसे समझना और देखना, और उसे सत्य के प्रति समर्पित कर देना। क्या करना है कि उसे कुचल नहीं देना है कि कुछ भी मन हो रहा तो उसे दबा दो, ऐसा नहीं करना है। उसे देखना है, और अगर वो डर, लालच, कामना या वासना की ओर भाग रहा है तो उसे वहां से पकड़ के सत्य में समर्पित कर देना है। ठीक है, जब मन को दिशा मिल जाती है तो वह बंधन नहीं, साधन बन जाता है, साधना बन जाता है। ठीक है, अगर मन को दिशा मिल गई कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वह आपके लिए साधना बन जाता है, ना कि बंधन। अगर उसे दिशाहीन है, कहीं भी भटक रहा है, तो वो आपके लिए बंधन तैयार करता है। लेकिन अगर उसे सत्य में समर्पित कर देते हो तो वही आपकी साधना बन जाता है, और तब तुम कहते हो मेरा मन अब मेरा मित्र है। ठीक है, तो इसमें जो अंतिम संदेश है, जिस दिन तुम अपने मन के दास बनना छोड़ दोगे, उस दिन कोई तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा, न रिश्ते, न परिस्थितियां, न दुनिया, क्योंकि फिर तुम्हारा मन ही तुम्हारा रक्षक होगा। बात समझ में आ गई? जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। इतनी सी बात है, और इसे अगर समझ लिया तो गीता एक लाइन में ही आपके जीवन में उतर जाएगी। है ना, कुछ और नहीं करना है, हमें बस इतना ही समझना है कि हमें अपने मन का गुलाम नहीं, उसका मालिक बनना है। और ये ध्यान योग जो अध्याय है, ये आपको आपके मन पे विजय पाना सिखा रहा है। ठीक है, और मन पे विजय कब होगी? जब आप डर, वासना और कामना से मुक्त हो जाएंगे, जब आप इनके गुलाम नहीं रहेंगे, आप इनके मालिक होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? आज का श्लोक यही कहता है कि हमें अपने मन का गुलाम नहीं बनना है, अपने मन का मालिक बनना है, उसको नियंत्रित करना है, उसे अनियंत्रित नहीं छोड़ देना है कि कहीं भी भटक रहा है, कहीं भी जा रहा है ना। अब जैसे आप एक कुत्ता पालते हो और उसे छोड़ दो, गले का पट्टा हटा दो और कहीं भी भटक रहा है, तो क्या करेगा? वो आपका नुकसान ही करवाएगा ना। कोई भी आके शिकायत करेगा, दिन भर आप लोग आके आपके दरवाजे पे खड़े रहेंगे कि तुम्हारे कुत्ते ने ये कर दिया, वो कर दिया। वैसे ही हमारा मन होता है, जब भटकता है तो फिर उसकी खामियां जो होती हैं, उसका जो भुगतान करना पड़ता है, वो भी हमें ही करना पड़ता है, क्योंकि हम उसे खुला छोड़ के रख देते हैं ना। तो उसे नियंत्रित करके रखना है। ठीक है, चलिए, अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बलविंदर जी बताइए, आज आपसे ही शुरुआत करते हैं। जी देखिए, आज के श्लोक से ये वाली बात पता लगी कि मन को अपना दास बनाना है, उसके मालिक बनना है। और इसके जैसे कहने का मतलब ये है कि मैं तो यही सोचता था कि जैसे मन को नियंत्रित करना है तो उसको, यानी कहने का मतलब है जो मन हमारी बात बोल रहा है उससे अपोजिट चलना है। लेकिन अब ये आगे, इसके आगे दो पहलू और इसके आगे आ रहे हैं कि मन की बात को दबा तो देना है, उसके विपरीत तो चलना है, लेकिन साथ में इस चीज की भी छानबीन करना है कि क्या उसमें सत्य छिपा है, क्या उसमें स्वार्थ तो नहीं है, उसमें कोई लोभ तो नहीं है, कोई लालच तो नहीं है, कोई मोह तो नहीं है, कामना तो नहीं है, कोई ईमानदारी कितनी है। फिर उस रास्ते की तरफ जाना है, उसको ले जाना है। उसे दबाना नहीं, देखना है ना। दबा दोगे तो फिर क्या होगा कि एक चीज से दबाओगे तो दूसरी चीज की ओर भटक पड़ेगा वो, है ना। लेकिन अगर आप उसे देख लेते हो कि कहाँ जा रहा है, तो फिर वो वापस सत्य में स्थापित हो जाता है। ठीक है, देख लेना ही लालच, डर, कामना से मुक्त हो जाना। जैसे ही आपने देखा कि मेरा मन मुझे लालच की ओर ले जा रहा है, डर की ओर ले जा रहा है, वासना की ओर ले जा रहा है, वैसे ही वो मुक्त कर देगा आपको, वैसे ही वो सत्य की ओर समर्पित हो जाता है ना। जी हाँ, तो सिर्फ उसे देखना है, ये नहीं कि दबाना। उसके पीछे पीछे जाओ ना, वो कहाँ ले जा रहा है, जाओ उसके पीछे पीछे, है ना।
और देखो कि वो किस दिशा ले जा रहा है, कौन सी गली में, कौन से खोपचे में ले जा रहा है आपको। बस जाके देख लिया तो वापस लौट आएगा, है ना। उसका पीछा करो, पकड़ के वहीं पे दबा दोगे तो एक गली तो छोड़ देगा, फिर वो दूसरी गली भटक जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर उसे ये पता चल गया कि ये गलियां, ये जो खोपचे, इनमें जा रहा है, इनमें तकलीफ है, परेशानी है, दिक्कतें हैं, तो दोबारा वो जाना स्वीकार ही नहीं करेगा। वो कहेगा कौन है, क्योंकि मन भी आनंद के लिए भागता है ना, और जब आनंद ही नहीं है उसके जीवन में तो काहे के लिए भटकेगा वो, है ना। मन तलाश तो आनंद की ही कर रहा है ना। अगर वो भटक भी रहा है, डर लालच कामना में जा भी रहा है, तो आनंद के लिए जा रहा है, शांति के लिए जा रहा है। लेकिन जब वो ये देख लेगा कि हाँ आनंद, शांति और मुक्ति जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो वो कभी उस दिशा जाएगा ही नहीं, क्योंकि ढूंढ तो वो वही रहा है ना। पर उसे समझ में नहीं आ रहा कि मिलेगा कहाँ, इसलिए वो भटक रहा है। ठीक है। तो ज्ञान यही है कि आपका मन आपको जहां भटकाए वहां देख लो कि बंधन है कि मुक्ति है, स्वतंत्रता है कि बंधन है ना। क्या चीज है, लालच है, डर है, वासना है, कौन सी चीज आपको भगा रही है। और अगर ये चीजें दिख गई तो समझ लो कि आपका जीवन निचले स्तर पे जा रहा है, नर्क की ओर जा रहा है। और नर्क में कौन जाना चाहता है ना। हाँ बात क्या दीदी, इसमें क्या हमारी भी वही परिस्थितियां हैं कि जैसे पूरा जीवन भर मैंने सुना है कि कस्तूरी मृग के अंदर ही होती है, वो उसी को वो बाहर ढूंढता रहता है, जबकि वो उसके अंदर ही विद्यमान रहती है। तो क्या ये बोलना उचित होगा कि हमारी भी वैसी ही दशा है? हाँ, हमारी वैसी ही दशा है ना। जैसे कस्तूरी मृग के अंदर नाभि में होती है ना, और वो बन बन भटकता है, सिर्फ उसको सुगंध आ रही होती है कि कस्तूरी है कहीं, लेकिन उसे पता नहीं होता कहाँ है। तो पूरे वन में भटकता रहता है और भटकते भटकते एक दिन अपना प्राण त्याग देता है, पर कस्तूरी नहीं मिलती उसको। उसी तरह से परमात्मा हमारे भीतर है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो भीतर है। हम बाहर ढूंढते हैं, पूरे हर चीज में ढूंढते हैं कि पत्नी में मिल जाएगा, समाज में मिल जाएगा, वस्तुओं में मिल जाएगा, पैसे में मिल जाएगा। हम उसे ढूंढ रहे हैं हर जगह, और हमें पता नहीं कि वो इनमें है ही नहीं, है ना। इसलिए हम भटकते रहते हैं। जिसको ये पता चल गया कि बाहर वो नहीं है, और जिसने अपने भीतर उसे ढूंढने की कोशिश कर ली, वो इसी जन्म में परमात्मा का हो जाता है। मतलब परमात्मा तो आपके भीतर ही है, लेकिन आप भटक गए हो, है ना, आपको पता नहीं चल रहा है, इसलिए आप भटक रहे हो। तो अपने भीतर जाने के लिए जो बाहरी वस्तुएं हैं उनका उपयोग साधना की तरह करना है ना, संसाधन की तरह, ना कि उन वस्तुओं को ही सब कुछ मान लेना है। ठीक है। जैसे कि पैसा अगर आप कमा रहे हो तो वो आपकी मुक्ति के लिए काम आना चाहिए, है ना। अगर वो मुक्ति के लिए काम नहीं आ रहा, बंधन बन रहा है, तो ऐसा पैसा आपके किसी काम नहीं, समझ रहे, है ना। अगर पत्नी है, अगर पत्नी आपको बंधन मुक्त नहीं कर रही तो फिर इस रिश्ते का कोई मोल नहीं। अगर पत्नी है तो उससे आपको साथ देना चाहिए, और आपके जो आप ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, आप जो जीवन में सत्कर्म कर रहे हैं, उसमें वो सहयोगी होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर पति पत्नी का रिश्ता व्यर्थ है। ठीक है। तो कोई भी हो, पत्नी बस के लिए नहीं है, पति भी पत्नी को ऊंचाई की ओर ले जाता है ना। दोनों का समर्पण एक दूसरे के लिए होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए प्रेरणा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को लालच, डर और कामना में खींचे जा रहे हैं। ये देख लोगे ना तो ऐसे रिश्ते का कोई महत्व नहीं रह जाता, है ना। पर लोग हमें यही बताते हैं कि शादी हुई है तो हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमें निभाना ही है। हम पूरी कोशिश किए जाते हैं, अपने आप को दुखी कर करके, परेशान हो के हम ऐसे रिश्तों को निभाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, है ना। रिश्ते प्रयास करने से नहीं संभलते, है ना। रिश्ते अपने आप संभलते हैं, उन्हें संभालना नहीं पड़ता। बस उनके लिए जागरूकता चाहिए, बोध चाहिए। अगर बोध है तो रिश्तों में कोई दिक्कत आती ही नहीं है। दिक्कत आ रही इसका मतलब बोध नहीं है, समझ नहीं है। ठीक है। समझ की कमी है। जिसको भी समझ आ जाए वो इस दलदल से बाहर निकल जाए। ठीक है। जो घुसा है उसे घुसा रहने दो, जिसे समझ में आ गई वो निकल जाए। ठीक है। दुनिया कुछ भी करे, कैसे भी चले, कुछ भी जिंदगी जैसे भी जीना हो, लेकिन जिसे समझ में आ जाए वो नर्क में क्यों जाए, है ना। इतनी खूबसूरत जिंदगी मिली है, इसे जिए मौज में। ठीक है। रोज रो रो के, घुट घुट के आप कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हो, है ना। ना आप खुश हो, ना सामने वाला खुश है, तो मतलब क्या है। ऐसे रिश्ते को, भले कानूनी तौर से आप आजाद हो या ना हो, अपने मन से तो आजाद हो ही सकते हो ना। अपने मन से स्वतंत्र हो जाओ। बाहरी बंधन भले पड़ा है तो क्या हुआ, आप अपने मन से मुक्त हो जाओ ना। आप मन से उस चीज के बारे में सोचना बंद कर दो।
मन से आप मुक्ति के बारे में सोचना शुरू करो। ऐसे व्यक्तियों के संगति में आओ जो आपको ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं, जो आपके जीवन में आनंद देते हैं, जो आपके जीवन में शांति देते हैं। ठीक है? हाँ, बस और कुछ नहीं समझना है। यही है कि हम शिकायतें करते हैं ना, हमें लगता है कि बाहर ही कुछ बदलना है, इसलिए हम परेशानी में रहते हैं। हम भीतर देख ही नहीं पाते। हमको लगता है कि बाहर की परिस्थिति बदल जाएगी तो मेरा जीवन बदल जाएगा, इसलिए हम यहाँ को छोड़ छोड़ के बाहर बदलने में लगे हुए रहते हैं कि हम खुद ही बदल लेंगे। समझ रहे हैं? पत्नी की इच्छा पूरी कर देंगे, पैसे दे देंगे, बच्चों के लिए कुछ कर देंगे तो पत्नी खुश हो जाएगी। कितने दिन आप उसे इन चीजों से खुश रख सकते हो? हाँ जी, है ना? इन चीजों से जो खुश हो रहा है उसे आप खुश रख ही नहीं सकते हो। जो है ना, जो अंदर से खुश होता है ना, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक हर परिस्थिति में खुश होता है। लेकिन जो दुखी व्यक्ति है, परेशान व्यक्ति है, जो अपने आप में ही अज्ञानता की ओर, नासमझी की ओर जा रहा है, उसे आप कितना भी कुछ बाहर से कर दो, वो खुश हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो ऐसे लोगों के पीछे अपनी जिंदगी नर्क मत बनाओ। आपको जो समझ में आ रहा है उसमें आगे बढ़ो। जी जी। हाँ, और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ, बिल्कुल सही बात बोली। जो आदमी जो है आज जो है वो 1000 रुपया देने के बाद खुश नहीं है, हम सोचेंगे कि उसको चल 1000 नहीं देना है, हम लाख दे देंगे। जब लाख में भी खुश नहीं होगा तो हम सोचेंगे चलो लाख में नहीं हो रहा तो करोड़ दे देंगे। लेकिन एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि उस आदमी की किस्मत में खुशी लिखी ही नहीं है। उसको खुशी मिलेगी ही नहीं कभी, क्योंकि खुशी का जो असली मतलब होता है वो आदमी समझना ही नहीं चाहता है और उसको पता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, आप भौतिक चीजों को ही कोई आदमी सब कुछ स्वीकार करके बैठा हुआ कि वही सब कुछ है, तो उसको भाई मैं तो कभी किसी को खुश नहीं रख सकता। सीधी सी बात है, ऐसी मानसिकता रखने वाले को मैं क्या, मुझे लगता है ऐसे इंसान को तो भगवान भी खुश नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ मिला है वो उसमें भी संतोष ना करके उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो भाई और तो कभी हो ही नहीं सकता, मुझे नहीं लगता। देखो, खुशी किसी को दी नहीं जा सकती, खुशी अपने अंदर होती है और आप किसी को खुश करने नहीं आए हो इस दुनिया में, है ना? आप अगर खुश हो जाते हो तो ऑटोमेटिक दुनिया खुश हो जाती है। आपके आसपास के लोग खुश रहेंगे अगर आप अपने आप में खुश रहोगे। किसी की वजह से नहीं, अपने आप में खुश रहना होगा। ठीक है? प्रकाश, आप अंधेरे में हो, आपको अपने भीतर प्रकाश लाना है। अगर आप में प्रकाश आ गया, आप रोशन हो गए, तो आप जहां भी जाओगे अपने आप रोशनी फैलेगी। आपको फैलाने की जरूरत नहीं है ना? तो आप अंधेरे में हो, अंधकार में हो और आपके जीवन में ये प्रकाश है और ये अगर आपके अंदर उतर गया तो जहां भी आप खड़े हो जाओगे वहां अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। आपको कहीं किसी को अंधेरे से बाहर निकालने की जरूरत नहीं होगी, आपका जीवन ही उसके लिए प्रेरणा बन जाएगा। तो अपने जीवन को प्रकाशमय बनाओ। अगर किसी को बदलना भी है ना तो अपने जीवन को बदलो, वो आपके जीवन को देख के बदलेगा, ना कि आपकी बातों से। है ना? तो अपने जीवन में अप्लाई करो, अपने जीवन को बेहतर बनाओ और आपके आसपास के लोग जब आपके जीवन को देखेंगे, जब आपका हंसता हुआ चेहरा, जब आप अपने लिए टाइम निकाल रहे होंगे, जब आप अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जी रहे होंगे, तो उनको लगेगा कि यार ऐसी भी जिंदगी होती है और इसे भी जिया जा सकता है ना? अभी तक सब यही सोचते हैं कि इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानियां हैं, इतना समय की किल्लत है कि हम अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं सकते, हम जी नहीं सकते, हम अपने आप में खुश रह ही नहीं सकते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जाता है तो जब उसे देखते हैं तो सोचते हैं है तो ये भी इसी दुनिया में, ये ऐसे रह सकता है तो मैं क्यों नहीं, है ना? तो फिर वो भी प्रयास करते हैं, फिर वो पूछेंगे कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि तुम इतने खुश हो और मैं हर पल दुखी रहता हूं। तब बताओ उन्हें ये तरीका कि मैं कैसे खुश हुआ, मुझे कैसे ज्ञान हुआ। ठीक है? जब कोई पूछे तब, और ना पूछे तो उससे ज्यादा मतलब भी मत रखो, है ना? वो जैसा जी रहा है वैसा जीने दो, सुन लो, लेकिन उसके साथ मत बोलो। अगर वो अंधेरे की ओर जा रहा है तो आप देखो कि वो अंधेरे की ओर जा रहा है, आपसे बात कर रहा है कि मेरे जीवन में इतना दुख है, परेशानी, आप सुन लो, लेकिन आप उसके साथ मत चल पड़ो कि आप भी अंधेरे में चल पड़ो, साथी है तो आप भी अंधकार की ओर चल पड़ो, है ना? आपका कर्तव्य है उसे अंधेरे से बाहर निकालना, ना कि उसके साथ हो लेना, है ना? हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि हमारे साथ रहने वाले लोग डर का शिकार हैं, लालच का और वासना, कामना इन पे भिड़े हुए हैं, तो हम उनको खुश करने के लिए हम भी उनके साथ चल पड़ते हैं, है ना? यही गलती हमारी हो जाती है। हमें अपनी जगह अडिग रहना है, अपने आप में बिल्कुल दृढ़ संकल्पित रहना है कि इससे नीचे तो हमें जाना ही नहीं है ना? जो नीचे जा रहा है उसे जाने दो, अगर वो ऊपर आने की कोशिश करता है तो बल्कि हाथ पकड़ के उसे खींच लो, लेकिन अगर वो तुम्हें खींचेगा तो तुम एकदम नीचे चले जाओगे,
है ना। तो एक जगह आके अपना संकल्प साधना पड़ेगा कि मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा, चाहे सामने वाला मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करे ना करे, खुश रहे ना रहे, ये उसकी जिंदगी है, ठीक है। मैंने ठेका नहीं लिया है, मैंने जिम्मेदारी नहीं ली है ना। हम इसी में सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, हमें पाप लग जाएगा, हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कलंकित हो जाएंगे। ये सब सोच ही आपको दुख देती है, ठीक है। तो ऐसी सोच नहीं रखना। चलिए, और कुछ? नहीं। ठीक है, अभी तो बहुत परेशान थे ना, आपकी बात करना है, समझ में नहीं आ रहा, अभी थोड़ा मन हल्का हुआ? जी, काफी ज्यादा। ठीक है, इसीलिए बोलती हूँ क्लास मिस मत करो, लाइव डेली सुनो, और इसके बाद फिर जो समझ में आए वैसा करो, तो ये सवाल भी नहीं रहेंगे, है ना। हम जैसे देखो 1 हफ्ते से आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और कैसी स्थिति हो गई आपकी, समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसके साथ आपको चलना है। अगर यहाँ पे आए हो तो इसके साथ ही चलना है, इसको छोड़ के आप नहीं चल पाओगे, ठीक है। अगर प्रयास भी करोगे तो गड्ढे में ही जाओगे और बार बार गिरोगे। जो भी परिस्थितियां आती हैं, परेशानी आती है, उसका समाधान आपको गीता में ही मिलेगा, है ना। क्योंकि हमारी स्थिति सेम अर्जुन की तरह है। अगर अर्जुन को समाधान मिल सकता है, हमें ना मिले ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। बस हमें विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए, और ज्ञान के साथ रहना है, ठीक है, समझ के साथ। अगर कोई मृग को ये बताने वाला हो कि कस्तूरी तुम्हारे नाभि में ही है, तो कभी वो बन भटकेगा? ये बताओ, क्यों भटकेगा वो जंगल जंगल, जब उसको पता है कि मेरे भीतर ही है, तो उसे अब ढूंढने की जरूरत ही नहीं है ना। तो वैसे ही हमारे भीतर परमात्मा है, हमें बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, बाहर ध्यान कर्म कांड ये वो करने की जरूरत नहीं है। बस जानने की जरूरत है कि हमारे जो ऊंचे से ऊंचे कर्म होते हैं उसमें परमात्मा है ना। निचले तल पे परमात्मा नहीं होता। अगर आप गिरी हुई हरकतें कर रहे हो, निचले तल का काम कर रहे हो, तो फिर परमात्मा का काम ये नहीं हो सकता। परमात्मा का काम ऊंचाइयां होता है। तो अगर आपके जीवन में ऊंचाइयां हैं तो आपके साथ परमात्मा हर पल है, ठीक है। रहता तो वो निचले स्तर पे भी है, लेकिन उस वक्त आपकी समझ नहीं होती कि आप उसे देख सको, ठीक है। अगर समझ हो तो आप जो भी कर रहे हो हर चीज में परमात्मा है ना। पर समझ नहीं होती, हम विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दूसरों को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, शिकायतें करने लगते हैं। तो ये काम परमात्मा का थोड़ी है, समझ रहे हैं। ये काम तो एक अहंकार का है, जो अपने आप को अधूरा, अपूर्ण और अज्ञानी मानता है। वो अपने आप को सोचता है कि मैं कुछ करके ज्ञानी हो जाऊंगा, है ना। तो ये काम अहंकार का है। तो आप समझो कि जब भी आप ऐसी दिशा जाते हो, वहां परमात्मा आपके साथ बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। और इसीलिए आप दुख का शिकार हो जाते हो। चलिए संदीप जी, आप बताइए। मैडम, बचपन से जो है, अगर हमारी कंडीशन खराब होती है तो आजू बाजू हम देखते हैं कि ऐसा होना चाहिए जिंदगी में तो खुशी आएगी, वैसा होना चाहिए। फिर वही एक रोज संकल्प बनता है कि ये आने पर खुशी मिलेगी, नौकरी मिलने पर खुशी मिलेगी, जॉब मिलने पर होगी, दीदी आने पर होगी, बच्चे आने पर होगी। लेकिन वो मन को सच्चाई नहीं पता होती कि वो आनंद भीतर से आना चाहिए। बस बाहर ही वो ढूंढते रहते, ये हो जाए तो होगा, वो हो जाए तो होगा। उसको मेंटेन कैसे करे, शांति कैसे रखे, बड़ा कम कैसे करे, खुद एडजस्ट कैसे करे, मालूम नहीं है खुद को। तो खुद एडजस्ट करना है, तो उसी में करके दुखी रहते हैं और मन को गुलाम बना देते पूरा। अतीत तो खुशी आएगी, वैसा करेगा तो खुशी आएगी। अतीत से देखो कि क्या कुछ भी मिलने के बाद आप खुश रह पाए हो, कितने दिन आप खुश रहे हो, क्या दुख फिर से नहीं आया है। तो अतीत की जो परछाइयां है ना, उनसे हमें सीख लेना है कि अभी तक नहीं मिला तो आगे कैसे मिल जाएगा। अगर कहीं भी होता सुख आनंद तो कहीं ना कहीं तो मिल गया होता ना। इतनी साल, 40 साल 45 साल एज हो गई, कहीं तो मिला होता, किसी में तो मिला होता, पर कहीं भी नहीं मिला। तो ये प्रमाण है। अभी सीखते हैं तो डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो सुख मिलेगा। तो डिग्री कंप्लीट हो गई तो नौकरी के लिए दौड़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे, उसके लिए दौड़े, फिर नौकरी भी मिल गई, गवर्नमेंट नौकरी भी मिल गई। गवर्नमेंट नौकरी मिल गई तो अच्छी बीवी चाहिए, ठीक है, ढूंढ के अच्छी बीवी भी मिल गई, अच्छे बच्चे भी हो गए, बच्चा भी सेटल भी है। मतलब वो सुख नहीं मिल पाया। अरे ऐसा होता तो राजा जनक जैसे जो अष्टवक्र के पास आए, कहानियां देखो ना कि राजा जनक के पास किस चीज की कमी थी, समझ रहे हो। जब वो ज्ञान के मार्ग पे आए कि मुझे शांति चाहिए, आनंद चाहिए, ज्ञान चाहिए, क्या है, तो सोचो कि आप तो अभी क्या हो, उनके मुकाबले कुछ भी नहीं हो।
तो आप उतना दूर तक जाओगे, इससे पहले ही समझ जाओ ना कि जब इतने दूर तक जाने के बाद भी सम्राट अशोक हो गए, राजा भर्तृहरि थे जिनको मतलब राजा थे, और 3 रानियां थी जिन्होंने ये ज्ञान दिया है कि किसी स्त्री से प्रेम पूरा नहीं हो सकता, वो धोखा देगी ही देगी। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए हम ज्ञान लेते हैं कि जो गलतियां उन्होंने की, जितना जीवन उन्होंने गवाया, वो हमें ना गवाना पड़े और हम इतने में ही समझ जाए और अपने जीवन को बेहतर बना ले। तो बाहर सिर्फ संसाधन है, खुशी और आनंद के लिए बाहर अगर भटकोगे तो नहीं मिलेगा, है ना। जीवन है, जीना है, और जीने के लिए कुछ जरूरतें हैं, उन्हें पूरा करने के लिए अगर जियोगे तब तो खुश रहोगे। लेकिन अगर ये सोचोगे कि इसी में आनंद मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। और जो क्षणिक होता है वो आनंद हो ही नहीं सकता, है ना। वो तो सुख दुख है, आता जाता रहता है। आनंद परमानेंटली होता है, चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, पर भीतर से एक अजीब शांति और आनंद होता है कि हमें सब समझ में आ रहा है, पता है कि ये तो क्षण भंगुर संसार है, एक दिन समाप्त हो जाएगा, क्या इसका टेंशन लेके जीना, है ना। तो किसी भी चीज को इस उम्मीद से मत जाओ कि यहाँ शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। ये सिर्फ संसाधन है, बस उसे संसाधन की तरह ही देखो, तब आप खुश रह पाओगे। अगर आप उसे ये सोचोगे कि जो आप ढूंढ रहे हो वो यहाँ मिल जाएगा, तो आप हमेशा दुखी रहोगे, है ना। हम अपनी उम्मीद के कारण दुखी हैं। संसार बुरा नहीं है, उम्मीद हमारी बुरी है कि हम वहां पे कुछ और तलाशते हैं, है कुछ और तलाशते कुछ और है। अगर किसी स्त्री का साथ चाहिए तो सिर्फ शारीरिक जरूरत पूरी होगी, मानसिक जरूरत पूरी होगी, लेकिन आनंद थोड़ी मिल जाएगा। आनंद तो हमारे भीतर है, वो दूसरे से कैसे मिल जाएगा, है ना। तो उसे जरूरत के लिए देखो। आप ये सोचते हो कि वो आनंद का जरिया है, और जब फिर वो वैसा नहीं उतरता आपकी उम्मीदों पे खरा, तो आप दुखी हो जाते हो। कोई भी आपकी उम्मीदों में खरा उतर ही नहीं सकता, ये आपको पता होना चाहिए। समझ रहे? आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी, और हम सोचते हैं हम जैसा सोच रहे दुनिया वैसे चले, और इसीलिए हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। यहां तक कि आपका मन भी आपके हिसाब से नहीं चलेगा, दूसरे का तो छोड़ दो, आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, कंट्रोल कर लेता है, जो उसका जितेंद्रिय हो जाता है, अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है, उसके हिसाब से नहीं, वो अपने हिसाब से इंद्रियों को चलाता है, वो व्यक्ति दुनिया को जीत सकता है ना। अगर आप अपने मन को समझ गए तो आप दुनिया को भी समझ जाओगे। आपको पता है कि आपका मन आपको पल पल विचलित करता है, पर हम दूसरे पे भरोसा करने निकल पड़ते हैं। किसी ने हमसे कह दिया कि हम तुमसे इतना प्यार करते हैं कि कभी हम तुम्हें धोखा ही नहीं देंगे, पूरी जिंदगी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम खुश हो जाते हैं। हमको लगता है बिल्कुल ये सत्य बोल रहा है, अब तो हो गया, मेरी जिंदगी बिल्कुल बल्ले बल्ले हो गई, अब तो निकल पड़ी, अब तो बस मौज ही मौज है। पर ये सोचो कि आपका मन आपको धोखा देता है दिन भर, तो कोई दूसरा व्यक्ति कैसे आप अपने वादे पे कायम रहेगा? वो तो धोखा मिलना ही है। आप अपने मन से पूछो कि आप जो कहते हो वही करते हो क्या? आज आप कुछ और करते हो, कहते हो, कल कुछ और बदल जाता है। तो जब आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है, तो कोई और का वादा आपके लिए कैसे नियंत्रित हो सकता है? आप क्यों भरोसा कर लेते हो? तो धोखा मिलना गलत नहीं है, वो तो होना ही है। आप भरोसा करते हो ना, इसलिए चोट मिलती है आपको, क्योंकि ऐसा भरोसा करना ही नहीं हमें। समझ रहे हो? ये दिक्कतें हैं। तो इनको जब हम समझ जाते हैं तो अपने आप दिक्कतें खत्म हो जाती है, क्योंकि दुनिया तो वैसी ही है, हम समझते कुछ और हैं दुनिया को, हमारा देखने का नजरिया कुछ और होता है। इसलिए हम पल पल परेशान होते हैं कि हमें कोई साथी नहीं मिल रहा, कोई हमारा सहयोगी नहीं मिल रहा है, कोई हमारे साथ चलने वाला नहीं है। तो ये तो नहीं ही रहेगा, आप अकेले आए हो, अकेले ही जाना है, ये सत्य है, इससे स्वीकार कर लो। कोई यहाँ साथी नहीं है किसी का, है ना। तो अपने आप को अकेले मान के जब आप दुनिया में निकलते हो, तब आपका दुनिया साथी होता है। दुनिया में ही साथ ढूंढने निकलोगे तो कोई आपका साथी नहीं है ना। और हम साथी की तलाश में भटकते, इसलिए परेशान रहते। परेशानी यह है कि हम भटक रहे हैं, हमें स्थित होना है, एक जगह स्थिर हो जाना है, मतलब मन से ना। मन ही तो भटक रहा है ना, शरीर कहाँ भटकता है? वो तो अपनी जरूरत पे चलता है, शरीर नहीं भटकता, आपका मन भटकता है। तो मन को स्थित कर देना है, मन को समझाना है ना। हम क्या करते हैं कि हमें ये जो बातें बताई जा रही है, इसे हम शरीर पे लागू करने लगते हैं। ना शरीर पे लागू करना है, ना बाहर लागू करना है, इसे अपने मन पे लागू करना है। जो ये विचलित हो रहा है, जो ये दुखी हो रहा है, जो ये परेशान हो रहा है, जिसे घुटन होती है, जिसे ग्लानि होती है, हमें उसे समझाना है ये चीजें, है ना। बाहर तो सब कुछ वैसा ही चलेगा। सुबह स्नान करोगे, कपड़े पहनोगे, दफ्तर जाओगे, पैसे कमाओगे, खाना खाओगे, किसी स्त्री का संग भी करोगे, सब कुछ बाहर वैसा ही चलेगा। लेकिन अब पता है कि ये कोई बहुत मायने की चीजें नहीं है,
है ना। अब तो जीवन है, चल रहा है, कोई महत्व नहीं है इन चीजों का। तो जब आप ऐसी स्थिति में आ जाते हो तो फिर आपके लिए जीवन में कोई दुख जैसी कोई चीज नहीं रह जाती, दुख सुख फिर कोई मायने नहीं रखता, है ना। फिर आप हर परिस्थिति में एक जैसे जीते हो। अभी क्या है, जैसे कि मौसम बदलते हैं, बारिश, ठंडी, गर्मी, ऋतुएं आती हैं, तो क्या आप मौसम को बदलने थोड़ी चल देते हो। जिस तरह से मौसम बदलता है उस तरह से आप उसके हिसाब से ढल जाते हो। उसी तरह से बाहर जो परिस्थितियां बदले उसमें आप कैसे काम कर सकते हो, कैसे ढल सकते हो, ये कला आपको आनी चाहिए, है ना। ठंडी को रोक थोड़ी देते हो, ठंडी से बचने की व्यवस्था करते हो, है ना। बारिश आई तो छतरी लोगे, घर बनाओगे और पेड़ के नीचे जाओगे, तो व्यवस्था कौन करता है, आप करते हो ना। जो परिस्थितियां हैं वो तो अपने हिसाब से है ना। तो वैसे ही आपके साथ जो व्यक्ति है वो अपने हिसाब से है जैसा है। अब उसमें आप क्या व्यवस्था करोगे जीने के लिए, वो आपके अंदर कला होनी चाहिए, ठीक है। सामने वाले को नहीं बदलना है, परिस्थितियों को नहीं बदलना है, उस परिस्थिति में हम कैसे अपने आप को ढाल लें, ये हमें कला सीखनी है, ठीक है। इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को बोध कहते हैं कि हमें बाहरी परिवर्तन नहीं करना है, वहां तो अपने आप हो रहा है। हमें जो ये मन पर प्रतिपल बदल रहा है इसे रोकना है। बाहर बदलाव और भीतर स्थिरता, है ना। बाहर बदलाव चलेगा पर भीतर स्थिरता होनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि भीतर बदलाव हलचल रहती है और बाहर स्थिरता ढूंढते हैं, उल्टा करते हैं। बाहर तो परिवर्तन है ही, हम उसे नहीं बदल सकते, उसे नहीं रोक सकते, लेकिन ये जो मन विचलित हो रहा है इसे स्थिर करना है, एक जगह इसे स्थिर कर देना है। मन नहीं चलना चाहिए, है ना। बाहर हाथ पैर चले, दिमाग चले, सब कुछ चले, लेकिन मन नहीं चलना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए, वो आपके हिसाब से ही चलना चाहिए, ठीक है। तो काम कहाँ करना है, अपने मन पे। अपने जो ये शत्रु है ना, आपका मन ही आपका शत्रु है, इस पे हमें विजय पानी है, ठीक है। हाँ, डर, लालच, कामना, स्वार्थ, ये हमारे शत्रु हैं। और अगर हमें ये दिख रहा है कि हम डरे हुए हैं, हम लालच में, हम स्वार्थ में, हम कामना में है, इसका मतलब मन हम पे हावी है ना, ये प्रमाण है। और हमें इससे विजय पानी है, हमें इससे छुटकारा पाना है। हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कोई भी काम करो तो इन चीजों के जब ये रहे तो नहीं, जब ये हमारे अंदर ना रहे तब आप जो भी करोगे सब सही होगा। अगर इनके चलते आप काम कर रहे हो तो जो भी करोगे सब गलत ही होगा, ठीक है। तो जब भी किसी चीज के लिए निकलो, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई नौकरी हो, चाहे कुछ भी हो, वहां डर, लालच, कामना नहीं होना चाहिए, है ना। ये ध्यान रखो, रिश्ता बुरा नहीं है, रिश्ते में अगर ये चीजें आ रही हैं तो बुरा है, ठीक है। आ रही बात समझ में? हाँ, और जब आप अपने डर, लालच, कामना, स्वार्थ को देख लोगे तो आप दूसरे को भी देख पाओगे। तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ आप क्यों रहोगे जो डर, लालच और कामना का गुलाम है। फिर आप उस व्यक्ति की तलाश करोगे ना जो अपने मन पे विजय पा चुका है। पर तब होगा जब आप अपने मन को जीत पाओगे। अगर आप ही गुलाम हो तो ऐसा व्यक्ति मिलेगा कहाँ आपको, आप पहचानोगे कैसे, ये बताओ। जब तक आपको वो चीज नहीं मिलेगी तो आप बाहर ढूंढोगे कैसे, है ना। उसके लिए भी तो पता होना चाहिए ना कि मन को जीतने वाला व्यक्ति होता कैसा है। वो तभी होगा जब आप अपने मन को जीत पाओगे, फिर ऑटोमेटिक आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, है ना। और अगर आप अभी मन के गुलामी में हो, आप वासना के गुलाम हो, आप कहते हो मेरा मन मुझे पल पल भटका रहा है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो फिर आपके पास जो भी आएगा वो आपकी तरह ही आएगा ना, वो आपसे ऊंचा कैसे हो सकता है। आप जिस माहौल में हो, जिस परिस्थिति में हो, वहां आपके जैसे ही व्यक्ति है ना, आपसे ऊंचे कहां से आ जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा अपने से ऊंचे व्यक्ति की संगति करो, कभी भी निचले स्तर के व्यक्तियों से संगति मत करो। हाँ, साथ ले सकते हो पर संगति नहीं। जरूरत पूरी कर सकते हो लेकिन संगति नहीं। संगति का मतलब होता है कि हर पल आपके साथ रहे, मन में भी वही रहे, तन मन धन से जो समर्पित हो जाए उसे संगति कहते हैं, ठीक है। और जरूरत क्या है कि बस जरूरत हुई, काम खत्म हुआ, दिमाग से निकल गया, है ही नहीं कोई साथ में, समझ रहे। तो जो व्यक्ति जरूरत के लिए जीता है वो कभी दुखी नहीं होता। जो व्यक्ति कुछ कामना लेके चलता है कि कुछ मिल जाएगा, वो हमेशा दुखी रहता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। अब आप देख लो, ठीक है। ये जीवन की स्ट्रेटजी है, अगर इसे आप अपने जीवन में लागू कर पाओगे तो आपका जीवन बेहतर है, और नहीं कर पाओगे तो फिर तलाश करते रहो, कभी भी भटकाव पूरा नहीं होगा। यहाँ तो भटकना ही है ना। तो जवाब मिला आपको कि ऐसा क्यों होता है, तो इसको कैसे रोक सकते हो,
बस समझ के, देख के, जान के। ठीक है, चलो सुनील कुमार जी आप बताइए। जी मैं तो सारा चीज सुन रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ सारे चीज का जवाब मिल रहा है और साथ ही। ठीक है, मतलब जब ज्यादा लोग रहते हैं तो उनके सवालों से ही जवाब मिल जाते हैं, क्योंकि हर किसी की स्थिति वैसी ही है ना। अपने आप मेरा सोचा हुआ जवाब बल्ले से भी कुछ मिला, इससे भी कुछ मतलब अपने आप प्रश्न को सुन ही जाता है साथ। ठीक है, फिर भी आप सवाल कीजिए, शायद उनके कुछ अधूरे रह गए हों, वो आपके सवाल से पूरे हो जाए, है ना। वही कहानी वाली बात है कि हम शुरू से ही कम समाज से ही मतलब जुड़े हुए हैं, उनके हिसाब से चलते आ रहे हैं कि मतलब जीना कैसे है। जीने का तो असली मतलब पता चला है। पहले तो ये सोचते थे कि बच्चों के लिए जीना है, माँ बाप यही सोचते थे कि बच्चों के लिए जीना, तुम्हारा कौन है, ये बच्चे हैं, ये तुम्हारे सब कुछ है, इनके लिए जीना है, मरना भी नहीं इनके लिए जीना है, पत्नी है तुम्हारे इसके लिए जीना है। तो हम ठीक है, तो उनके लिए जीना है, उनके लिए कमाना है, सब कुछ यही है, चाहे कैसे भी जिलो, दुख तकलीफ कुछ भी हो रहा हो तो जीते रहो, जैसे बोल रहा है। असली हम अपने आप को दुखी करके भी मतलब जीना चाहते हैं इसे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है ये, पति पत्नी का जो रिश्ता है उसको देखकर बच्चे तुम्हारा जिम्मेदारी है, इसको संभालना बड़ा करना जो भी है तुम्हारा जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी में आदमी चलते रहता है। देखो, जिसने अगर सुनिए, जिसने अगर ये बताया है कि बच्चों के लिए जीना ही जिंदगी है, तो फिर जिंदगी में शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर शिकायत है इसका मतलब वो जीवन नहीं है ना। जहां शिकायत है, जहां डर है, जहां तकलीफ है, फिर वो जीवन है ही नहीं ना, है ना। और अगर आप किसी के लिए जी रहे हो तो फिर आनंद होना चाहिए ना कि मैं किसी के लिए जी रहा हूं। दुख कैसे आ जाता है, इसका मतलब आप जी तो रहे हो लेकिन आप बाहरी प्रभाव से, भीतर से वो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं। ठीक है, जिम्मेदारी वास्तविक क्या होती है वो हमें समझ होनी चाहिए कि रियल में एक इंसान की जिम्मेदारी क्या होती है। तो रियल में एक इंसान की अगर जिम्मेदारी बताई जाए तो सिर्फ इतनी ही है कि आप अंधकार में हो, पहले अपने लिए खुद प्रकाश बनो, और फिर आप अगर प्रकाश हो जाते हो तो ऑटोमेटिक आपके बच्चे पत्नी सब प्रकाश में हो जाएंगे, है ना। फिर उनको प्रकाश देने की जरूरत नहीं होगी, वो आपके संपर्क में आके ही प्रकाश में हो जाएंगे, अंधकार मिट जाएगा उनका। आ रही बात समझ में। लेकिन अगर वो अंधेरे में है और आप उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए आप उनके साथ अंधेरे में चले जा रहे हो, तो वो तो अंधेरे में है ही, आप भी अंधेरे की ओर धकेले चले जा रहे हो, तो कौन किसको बचाएगा फिर, ये बताओ, है ना। अभी जैसे कहीं रास्ते में आप जा रहे हो, घनघोर अंधेरा है, ठीक है, अब कोई आपके साथ है, वो भी अंधेरे में है, आप भी अंधेरे में हो, तो कहाँ भटकोगे। लेकिन अगर आपके पास टॉर्च है, रोशनी है, तो आप भी निकल जाओगे और वो भी आपके साथ निकल जाएगा, क्योंकि अब आपके पास प्रकाश है। समझ रहे हो। तो वैसे ही जब कोई जीवन में परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि हम जिसके साथ है उसके साथ दुखी हैं, परेशान हैं, वो भी दुखी है, हम भी दुखी हैं, तो इसका मतलब हम अंधेरे में हैं। तो हमें अभी प्रकाश पाना है, पहले हमें प्रकाश की ओर भटकना है कि प्रकाश कैसे मिलेगा, उजाला कैसे आएगा, हमें उसकी तलाश करना है सब छोड़ छाड़ के, तब ना हम सबको अंधेरे से बाहर निकालेंगे, है ना। तो इस जगत में अगर हमारा कोई लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है, तो खुद को प्रकाशित करना, इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। ठीक है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप वो व्यक्ति हो जो दुखी है, परेशान है, चिंतित है, आप किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे, बल्कि और उसके दुख का कारण बन जाओगे। ठीक है, हम तो वही बन गए थे, सबके दुखी कारण खुद ही अपने आप को समझने लगे कि मैं ही हूँ जो सबका दुखी कारण हूँ। अपने आप को ही सुधारने की कोशिश कर रहे थे कि सुधरे कैसे, समझाए तो हम। ठीक है, तो बोलते हैं कि जो मन में सोचते हैं तो पहुंच जाते हैं सही जगह पर, पहुंच गए जहाँ पहुंचना था पहुंच गए हैं, तो वो चिंता और शिकायत नहीं रहेगी। नहीं, अभी भी आप रास्ते में हो, पहुंचे नहीं हो, इसे पहुंचना नहीं कहना है ना। ये आपका ये रास्ता है और इस पे चल के आप पहुंचोगे। ठीक है, इस पे अब आपको चलना है, तब आप पहुंचोगे। मतलब अब यहाँ से, हाँ, ये जो रास्ता है आपको मिल गया है, अब इस पे आप मेहनत करो, इस पे चलने की पूरा दम लगा दो, तब आप मंजिल पे पहुंचोगे। ठीक है, आप खुद ही पहुंचोगे, मैंने सिर्फ आपको रास्ता दिखाया है। अब इस रास्ते पे अगर आप चलते नहीं हो तो आप मेरे दिखाए हुए रास्ते से कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे जब तक खुद नहीं चलोगे इस रास्ते पे। ठीक है,
और खुद खुद से ही चलना। हाँ, खुद चलने का मतलब ये है कि अब अपने भीतर के डर, लालच और कामना को देखना शुरू करो और उन पे आगे रिएक्ट ना करके बस उन्हें देखो और फिर उसके बाद जो आता है उस पे जिंदगी जियो, है ना। उनके पीछे नहीं भागना है। रोज हमें यही काम करना है कि हमारा मन हमें कहाँ ले जा रहा है, बस उसके पीछे पीछे आपको जाना है। ध्यान का जो मतलब है ना, यही मैं बार बार यही बता रही हूँ कि ध्यान का मतलब है अपने भीतर जो भी हो रहा है उस पर पूरा ध्यान रखो। एक भी चीज आपके बिना देखे नहीं होनी चाहिए, है ना। हर चीज पे आपकी नजर पूरी होनी चाहिए कि आपके भीतर से क्या आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, उसका क्या परिणाम है, वो आपको कहाँ ले जा रहा है। एक एक चीज पे ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये है ध्यान। एक भी चीज आपके नजर से बाहर नहीं जानी चाहिए। ऐसा होना ही नहीं चाहिए, अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं था, कैसे हो गया, है ना। एक एक क्षण आपके ध्यान में होना चाहिए कि आप सुबह से शाम तक कैसे जीवन जी रहे हो। एक एक पल आपके ध्यान में होना चाहिए कि मैं ध्यान से जी रहा हूं। ध्यान से जीना ही है और कुछ नहीं, है ना। जीवन में ध्यान लगा लो, ध्यान पूरा हो गया, ठीक है। हाँ, सुबह से जब से उठते हो बिस्तर से तो ध्यान से देखो कि क्या क्या कर रहे हो, कहाँ कहाँ जा रहे हो, कैसे जी रहे हो। सब दुनिया को ध्यान से उतार दो और अपने ऊपर ध्यान केंद्रित कर लो, ठीक है। पूरी दुनिया का ध्यान हटा दो। पत्नी ध्यान में चढ़ी है, बच्चे ध्यान में चढ़े हैं, माता पिता ध्यान में चढ़े हैं, नहीं, सबको उतार के और ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करो और जरूरत के लिए बाहर जो भी हो रहा है उसे करते चलो। ध्यान आपका अपने ऊपर होना चाहिए। काम भले बाहर कुछ भी हो, लेकिन ध्यान पूरा होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं और क्या हो रहा है, ठीक है। कितने सारे सवाल हैं। यदि जो कुछ भी कर रहा हूँ, डर लालच कामना यही सब चीजें यदि मैं कर रहा हूँ तो मतलब नहीं, गलत है। हाँ, गलत है, तुरंत छोड़ो, तुरंत छोड़ो, टाइम लेना ही नहीं, है ना। जैसे ही पता चल गया कि मैं डर के कारण ये काम कर रहा हूं, तुरंत उस काम को रोक दो, चाहे नुकसान कितना भी उठाना पड़े, है ना। आगे जो नुकसान होने वाला है उससे आप बच जाओगे, है ना। अभी आपका थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन अगर आप उस पर चलते रहे ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर उसकी भरपाई आप नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। जहां दिख जाए कि आप डर के लिए, लालच के लिए काम कर रहे हो, स्वार्थ के लिए काम कर रहे हो, तुरंत उस काम को छोड़ दो, ठीक है। एक क्षण भी नहीं गंवाना, एक क्षण भी नहीं गंवाना। और हम इसीलिए नहीं, हमारा उद्धार हो पा रहा, हम नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हम सोचते कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अरे ठीक है समझ में आ गया है, अभी कर लेते हैं, बाद में छोड़ देंगे। इसलिए हमारा ज्ञान पूरा नहीं हो पा रहा, समझ रहे हैं। ज्ञान वही है कि जिस पल समझ में आ जाए उसी पल छोड़ दो, एक मिनट भी नहीं लगाना, है ना। जैसे ही पता चल जाए कि मैं ये डर के कारण कर रहा हूं, वैसे ही कि अब नहीं करूंगा, अब इसके बाद जो भी भुगतना पड़ेगा मैं देख लूंगा, लेकिन इस काम को नहीं करूंगा। अरे वाह, इतना संकल्प होना चाहिए। आ रही बात समझ में, है ना, कि बंधन में तो नहीं रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये डर लालच कामना ही बंधन है, ये आपको बंधन की ओर ले जाएंगे, ये कभी भी आपको मुक्ति की ओर नहीं ले जाएंगे। जितना आप इनमें फंसते चले जाओगे उतना बनते चले जाओगे। आप सोचते हो कि चलो आज कर लेते हैं, कल मुक्त हो जाएंगे, वो आपको और फंसाता ही चला जाएगा, बांधता ही चला जाएगा, उससे आप कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। उसको छोड़ के ही मुक्त हो सकते हो। और छोड़ने का मतलब ये नहीं कि बाहर से, भीतर से डर खत्म करना है ना। जैसे कि अगर आप बॉस के सामने हो और जॉब कर रहे हो, ठीक है। अब आपको बॉस का डर है, कोई काम आप कर रहे हो कि बॉस डांटेगा इसलिए मुझे करना है। आपके अंदर ईमानदारी नहीं है कि मुझे ये काम जिम्मेदारी से खुद के लिए करना है ना। मैं यहाँ हूं इसलिए मुझे ईमानदारी से करना। आप सिर्फ बॉस के डर के कारण वो काम सही कर रहे हो, आपको करने की इच्छा नहीं है, लेकिन बॉस डांटेगा इसलिए मैं कर रहा हूं। तो समझ जाओ कि आप डर के कारण कर रहे हो। तो आप सामना करो कि मेरा मन जो कहता है मैं करूंगा, बॉस डांटेगा तो डांट लेगा, नौकरी जाएगी तो चली जाएगी, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा जो मेरा मन गवाही नहीं देता। डर के कारण मैं नहीं करूंगा, है ना। सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए कि ये काम जरूरी है इसलिए करना है, डर से नहीं करना है, ठीक है। लालच से नहीं करना है कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो खाऊंगा क्या, जीऊंगा कैसे, वो जीवन नर्क हो जाएगा। जो पैसा लालच से आएगा, समझ रहे हो, जो पैसा आपके जीवन में लालच से आएगा ना, वो आपके जीवन को नर्क बना देगा, वो जीने ही नहीं देगा आपको, ठीक है। कितने लोग स्मगलर होते हैं, कितने लूटपाट करते हैं, कितने, अभी नोटबंदी हुई थी, सारा पैसा नदी में बहा दिया, समझ रहे हो। उसको आप रख नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे, लेकिन जो ईमानदारी से थे उनके जीवन में कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो ऐसा ही है
आप कितना भी लूट लूट के तिजोरी भर लो, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? जो पैसा ईमानदारी से आएगा, जो जिंदगी, जो साथ ईमानदारी से आएगा, जो रिश्ता ईमानदारी से चलेगा, वही आपको आनंद देगा। जिस रिश्ते में डर लालच कामना है, जिस पैसे में डर लालच कामना है, जिस जिंदगी में डर लालच कामना है, वो कभी भी आपको आनंद नहीं देगा, वो हमेशा आपको बंधन ही देगा। बस यही ज्ञान है। अगर जिसने इसे समझ लिया, 1 मिनट में आप मुक्त हो, है ना। इतनी सारी क्लासेस की जरूरत ही नहीं, 1 मिनट में मुक्त हो। और यही समझने में हमें पूरी जिंदगी लग जाती है, क्योंकि डर लालच कामना हमारा छूटता नहीं ना, हम उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम उस पर फंसे ही हैं। चलो थोड़ा सा कर लेते हैं, ये जरूरी है इसलिए कर लेते हैं, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। आपकी बुद्धि आपको भ्रमित करती रहती है ना, और इसीलिए वो आप फंसे ही रहते हो, आप निकल नहीं पाते हो। ठीक है? हाँ, तो बस देखते रहो, समझते रहो, निकल जाओगे। निकलना मतलब मुक्त हो जाना, टेंशन फ्री हो जाना, है ना। फिर कुछ भी करेंगे बिना टेंशन के, बिना चिंता के, बिना डर के, बिना परेशानी के। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। चलिए वसुदेव जी, आप बताओ क्या चल रहा है आपके जीवन में? जी, जैसे कि बोले कि मन जीवन जब तक है तो मन आपका जीवन का एक स्रोत है। अब मन से ही अगर काम करेंगे तो मन से ही आपका काम सफल भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि मन आपका लगा कि ये काम हुआ, उसके बाद तुरंत आप सोचे कि ये काम करना, तो उसके पीछे तो लगे कि नहीं इसको काम करना है, तो मन भी एक तरफ से जब हम बैठ के सोचते तब भटकाव हो जाता है। लेकिन अगर मन से काम करते हैं तो मन हमारा साथ नहीं देता, आपको सफल वहां तक पहुंचा भी देता है। इस समय तो मन को हम विरोध करें। हाँ, उसमें देखा होगा आपने, महाभारत आती है ये महाभारत में, कि जब अर्जुन को रथ के बारे में बताते हैं कि जब घोड़ा लगाम नहीं होता घोड़े के ऊपर, तो वो रथ को कहाँ लेके जाता है। ठीक है, वो किसी भी दिशा लेके चला जाएगा, पर आपको लक्ष्य तक लेके नहीं जाएगा। लेकिन जब उस पर एक लगाम होती है ना, तो वो आपके हिसाब से चलता है, और जिधर आप ले जाओगे उधर जाता है आपका रथ। समझ रहे हो? वैसे ही हमारा जीवन होता है। अगर हमने अपने मन को बेलगाम छोड़ दिया तो हमें कहाँ ले जाएगा हमें भी नहीं पता, कहाँ ले जाके पटक देगा। लेकिन अगर मन में हमारी लगाम है तो फिर वो हमारे हिसाब से ही चलेगा, और हमें जहां जाना है वहां लेके जाएगा। ठीक है? और जाना कहाँ है? जाना कहाँ है हमें? मंजिल। कौन सी मंजिल? हमारी मंजिल कहाँ है? क्या है हमारी मंजिल? मंजिल खुशी पाना। ठीक है, खुशी पाना नहीं, आनंद पाना है। सुख तो खुशी तो आती जाती रहती है, और बंधन में है हमें मुक्ति, हमारी मंजिल है ना। जहां जहां बंधन है उन सब चीजों से अपने आप को आजाद करना ही हमारी मंजिल है। ठीक है? मंजिल कहीं बाहर नहीं है। जहां जहां आप बंधे हो उससे मुक्त होने का नाम ही आपकी मंजिल है। ठीक है? आप एक एक कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाओगे, जहां जहां आप बंधन में हो बस उससे मुक्त होते जाओ। मुक्ति जैसी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको ध्यान करना पड़ेगा, कहीं बैठना पड़ेगा, किसी आश्रम में जाना पड़ेगा, नहीं। आपके जीवन में जितने बंधन है उनसे आप कैसे मुक्त होते हो, इसको अगर अपने बोध और समझ से आप अपनी स्ट्रेटजी लगाते हो तो आप मंजिल के ओर एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हो। ठीक है? तो मंजिल क्या है? हमारे बंधनों से मुक्ति, हमारे बंधनों से, याद रखिएगा, है ना। मुक्ति कोई और चीज नहीं है। जो हमारे जीवन के बंधन हैं, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे नौकरी की हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे समाज का हो, चाहे माता पिता का हो, जहां भी आपको बंधन महसूस हो रहा है उससे मुक्त होना ही मुक्ति है। ठीक है? बंधन से मुक्त होना ही मुक्ति है ना। अभी तक हम मुक्ति का मतलब कुछ और समझते थे, मरने के बाद हमें जो मुक्ति मोक्ष मिलता है वो मुक्ति है, नहीं। जीते जी आप अपने बंधनों से मुक्त हो जाएं, यही मुक्ति है। ठीक है? चलिए, और किसी का कोई सवाल? अपने मन के अंदर की जो मतलब गलत भावनाएं होती है या बंधन रहते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मतलब उनसे भी देख के हमको मुक्त होना है। हाँ, कि जब मुक्त हो जाएंगे तभी काम कर सकेंगे। हाँ, आलस रहता है,
आलस आता है तो देखो कि ये आलस से आपका भला हो रहा है कि नुकसान हो रहा है ना, तो आलस भाग जाएगा। जब हमें कोई इमरजेंसी ट्रेन पकड़नी होती है, फ्लाइट पकड़नी होती है, मजाल है कि आलस आ जाए, है ना, अर्जेंसी, तो हमें पता होना चाहिए। हमें पता नहीं होता इसलिए शरीर आलस करता है, उसे कोई दिशा ही नहीं ना, तो कहता है चलो कुछ पता ही नहीं तो सो ही जाते हैं, क्या करें। जब उसका मालिक ही जो है उसे ही नहीं पता कि उसे करना क्या है, जाना कहाँ है, तो शरीर तो हमारा संसाधन है, वो तो सोएगा ही ना, उसे क्या है, उसे क्या पड़ी है ना, तो वो तो आलस करेगा। आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस शरीर का उपयोग कैसे करना है ना। बस यही है कि हमें पता होना चाहिए। हमें हमारा लक्ष्य पता नहीं होता, इसलिए हम आलस में आते हैं, डर में आते हैं, लालच में आते हैं। अगर हमें पता हो कि हमारा लक्ष्य क्या है, इन सब चीजों से मुक्त होना, तो कभी ये चीजें हमें भटका ही नहीं सकती, है ना। हमें अपने लालची आदमी होता है तो उसको लक्ष्य होता है इससे पैसा हाँ कमाना है, उसका ऐसे इस्तेमाल करना है, तो बराबर वैसा काम हाँ लूटना तो नहीं चाहते, लेकिन भला भी नहीं करते और अपने रास्ते में भी नहीं चलते। ठीक है ना, पर उसका द्वंद नहीं होता ना। जैसे कि मैंने बोला कि एक जो एक्सट्रीम लेवल का लालची है, एक्सट्रीम लेवल का बुरा व्यक्ति है, तो उसको द्वंद नहीं होता, वो उसको अपना लक्ष्य मान के जीवन में आगे बढ़ता है, अच्छा हो या बुरा हो, पर काम तो करता है ना। अब उसका परिणाम फिर भुगतता भी है। तो आप जैसा कर्म करोगे आपके जीवन का परिणाम वैसा ही आएगा। तो अगर आपको समझ हो रही है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आप गलत काम कर ही नहीं पाओगे, है ना। गलत काम करने वाला जो जानता है उतना ही करता है। अगर वो जान जाए कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है, तो वो गलत करेगा ही नहीं। जैसे रत्नाकर डाकू, समझ रहे हो, डाकू था, बढ़िया मारकाट करता था, लूटपाट करता था, सब कुछ करता था। तो एक बार नारद मुनि थे, वो आ गए, नारद ही थे या बुद्ध थे, कोई थे, याद नहीं आ रहा, पर वो सामने आ गए। वो बोला मैं तुम्हें मारूंगा, और बोले मुझे मार के या लूट के क्या पाओगे, बोले मैं अपने परिवार का पेट पालूंगा, भला करूंगा। तो बोले ठीक है, तुम मुझे लूट लेना, मैं यहीं पे बैठा हूँ, और जाओ पहले अपने परिवार से पूछ के तो आओ कि जिनके लिए तुम ये कर रहे हो, क्या वो तुम्हारा साथ देंगे। अगर तुम कल जेल जाते हो या पुलिस पकड़ लेती है, तो क्या वो तुम्हारे इस जो ये कर्म कर रहे हो उनके लिए, क्या इस कर्म के परिणाम में वो भागीदारी होंगे कि नहीं होंगे। तो जाके पूछा सबसे, पत्नी से पूछा कि क्या तुम मेरा साथ दोगी, अगर कल आज मैं तुम्हारे लिए लूटपाट कर रहा हूँ, कल को अगर मुझे इसकी सजा मिली तो क्या तुम सहयोगी बनोगी। अपने पिता से पूछा, सबसे पूछा। उन्होंने कहा कि हम कैसे हो सकते हैं सहयोगी, क्योंकि कर्म तो तुम कर रहे हो ना, परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मतलब उस कर्म का जो फल है, जो लूटपाट का माल है, वो सब इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जो उसका परिणाम है वो कोई और नहीं भुगत सकता, वो उसे ही भुगतना पड़ता है। और जैसे ही उसे ये समझ में आया, वैसे ही वो डाकू से बिल्कुल ज्ञानी बन गया, है ना। उनने कुछ जैसे रामायण वगैरह ऐसा कुछ है जो उन्होंने लिखा, है ना, तो एकदम ज्ञान हो गया उनको, एक पल में ज्ञान हो गया। बात समझ में आ रही। उन्होंने कोई गीता नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं, बस उन्हें एक चीज समझ में आ गया कि जो मैं कर्म कर रहा हूं उसमें कोई सहयोगी नहीं है, तो मैं इनके लिए क्यों कर रहा हूं, फिर मैं अपने लिए करूं ना। है, आप बोलते हो मैं अपने पत्नी के लिए कर रहा हूँ, बच्चे के लिए कर रहा हूँ, माता पिता के लिए, तो आप अगर उसको घर चलाने के लिए चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, लूटपाट के ला रहे हो, तो कल को अगर जेल जाना होगा तो क्या वो सब थोड़ी जाएंगे, आप अकेले ही जेल जाओगे, लेकिन उसका जो माल है वो सब इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो सुख में हर कोई साथी होता है, लेकिन दुख आपको अकेले ही भुगतना पड़ता है। तो वो सबको मानता था कि हाँ मेरे साथ चलेंगे, मेरा साथ देंगे, मैं उनके साथ खड़ा हूं तो वो क्यों नहीं खड़े होंगे। तो जैसे ही उन्होंने इनकार कर दिया, जैसे ही सच्चाई बोल दी ईमानदारी से कि भैया हम तो नहीं साथ चल पाएंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, हम कैसे कर लेंगे, है ना। तो वैसे ही उसकी आंख खुल गई। उनके लिए लूटता था इसलिए आंख खुल गई। कहता था मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए लूट कर रहा हूं, है ना। ऐसे ही हम सब भी हैं, पर हमारी आंख ही नहीं खुल पा रही है। ठीक है, चलो कहानियां पढ़ो ना, इतनी सारी कहानियां हैं। ऐसे ही राजा भर्तृहरि थे, जिनकी 3 रानियां थी। एक रानी पिंगला थी, शायद उससे बहुत प्यार, रानी पिंगला थी, वैश्या पिंगला थी कोई, तो उनकी रानी थी, तो उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन रानी उनसे प्यार नहीं करती थी, वो कोतवाल से प्यार करती थी। रानी कोतवाल से प्यार करती थी, कोतवाल एक वैश्या से प्यार करता था। तो जब ये सच्चाई उन्हें पता चली राजा भर्तृहरि को, उनका प्यार से भरोसा ही उठ गया कि प्यार जैसा कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में। समझ रहे हो। तो ज्ञान के लिए एक पल काफी होता है, बस समझ जाना, जान जाना कि दुनिया है क्या चीज। ठीक है,
इसीलिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है ज्ञान मार्ग को, क्योंकि ज्ञान से बोध आता है ना। भक्ति से समर्पण आता है, ज्ञान से बोध आता है। भक्ति समर्पण मतलब कि दूसरे के ऊपर हम समर्पित हो गए, अब हमारा कुछ नहीं है। लेकिन ज्ञान आपको बोध देता है कि अगर आप अपनी समझ से जियोगे तो अपने भाग्य विधाता आप खुद हो सकते हो, आपको किसी के ऊपर समर्पित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए जब गीता में कृष्ण ने सबसे जो दूसरा अध्याय है सांख्य योग, तो अर्जुन को सबसे पहले सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया सांख्य योग, ज्ञान का मार्ग। लेकिन अर्जुन है कि समझ ही नहीं रहे थे, तो 18 अध्याय उनको योग ध्यान पता नहीं क्या क्या बताने पड़े, है ना। तो जब ये हम 18 अध्याय समझ जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि जितने कर्मकांड, जितनी चीजों के पीछे हम भटक रहे हैं उनकी जरूरत ही नहीं है। आ रही बात समझ में? चलिए, ये किसी को तुरंत समझ में आ जाता है, किसी को दिन लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी जिंदगी है ना। चलिए बलविंदर जी सुन रहे हैं? दीदी एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे। हाँ, कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका खान पान कैसा होना चाहिए? उनका खान पान जरूरत के हिसाब से होता है, कामना के हिसाब से नहीं, है ना। जी जी, इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि जानवरों को मारना, उनको काट करके खाना, फिर तो वो घनिष्ठ अपराध ही हुआ ना। देखो, अगर आपके पास ऑप्शन है तो अपराध है, अगर ऑप्शन नहीं है तो कोई अपराध नहीं है ना। अगर हमारे पास चुनाव का अधिकार है और चुनाव हम कर सकते हैं, उस वक्त अगर हम गलत चुन रहे हैं तो हम पापी कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास चुनाव का अधिकार ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं, जैसे कि आपने बताया एक बार आप जंगल में फंस गए थे जहां पे ना पानी था ना खाना था, उस स्थिति में आप कुछ भी करो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अब ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप घर में बैठे हो, आप चावल दाल आटा ला सकते हो, खा सकते हो, इसके बाद भी आप किसी जानवर का मांस मार के खाओ तो ये गलत कहलाएगा। ठीक है, तो जहां चुनाव नहीं वहां पाप नहीं, लेकिन जहां चुनाव है वहां आप डर लालच कामना को चुन लो या गलत चीजों को चुन लो, वहां आप पाप ही कर रहे हो, अपराध ही कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा प्रश्न एक ये है कि मान लीजिए हम आंतरिक तौर पे, तो कहने का तात्पर्य ये है कि मन को देखते रहेंगे, अगर बाय द वे हमारी शारीरिक अगर कोई आवश्यकता उत्पन्न होती है तो उस दौरान हमें कैसे वो करना है, उसको एनालाइज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे नहीं, शारीरिक अगर कोई जरूरत होती है तो उसे कंट्रोल नहीं करना है, उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए आप क्या क्या संसाधन है आपके पास, और बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए, किसी के साथ बिना जबरदस्ती किए अगर आप कुछ भी कर सकते हो, गलत नहीं कहलाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, अगर आपके शरीर की जरूरत है, उसके लिए आज के समय में बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, तो अगर जरूरत के लिए जी रहे हो तो आप अपनी जरूरत कैसे भी पूरी कर सकते हो बिना किसी को हानि पहुंचाए। ठीक है, बिना किसी के साथ जबरदस्ती किए हुए। चाहे आपके पास पैसा है, पैसे का इस्तेमाल करो, आपके पास बुद्धि है तो बुद्धि का इस्तेमाल करो, आपके पास जो भी है उसका इस्तेमाल करो, और उससे आप अपने शरीर की जरूरत कैसे पूरी कर सकते हो बिना किसी को तकलीफ दिए, है ना। सामने वाला भी आपके साथ होना चाहिए, उसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, वो भी पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए, आप भी पूर्ण स्वतंत्र हो, कोई द्वंद नहीं होना चाहिए, हर तरफ से निर्द्वंदता होनी चाहिए, फिर आप कुछ भी करो गलत नहीं होता। ठीक है, ओके। हाँ, और बस इतना ही होता। ठीक है, और खान पान के बारे में पूछा ना, तो उतना खाओ जितने से आपका शरीर चले। ठीक है, मन के लिए नहीं, शरीर संसाधन है और इसे स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, तो उतना खाना दो इस शरीर को, और वो दो जो इसके लिए जरूरी है। ठीक है, जरूरी है, हाँ जी। जो इसकी जरूरत है। जैसे कि उदाहरणतया मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे बुरी ज्यादा जिसको बोल सकते हैं, अब बुरा अच्छा या बुरा तो होता ही नहीं है, जब से आपके सत्संग में आए तो तब से थोड़ा सा एक आपकी आवाज गूंजने लगती है कानों में तुरंत। तो एक बात है कि जैसे मान लो ऐसी परिस्थितियों में मैंने देखा है कि खास करके डिफेंस पर्सन के लिए थोड़ा ज्यादा वो वाली इस प्रकार की परिस्थितियां आ जाती हैं कि उसके लिए थोड़ा ये है कि जो बेचारा शाकाहारी है उसके लिए तो उसको 5-5, 6-6 महीने जो दाल ही खानी पड़ती है, और जो दूसरे मीट माट खाने वाले हैं उनके लिए तो अंडा आ रहा है, वो कुछ आ रहा है। अब मैं बड़े दिनों से दुविधा में था इस चीज के लिए कि मैं तो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ, तो मैं सोचा था दीदी से एक बात तो जरूर पूछनी है, हर बार मिस हो जाती थी ये बात, अभी फिर जाना है वहीं छुट्टी के बाद।
नहीं ठीक है, देखो जहाँ कोई चुनाव नहीं ना, वहाँ वही खाना मिल रहा है तो क्या अपने से बना के थोड़ी खाओगे आप, ये सोचो, है ना। तो हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा मुकाबले में जैसे वो नहीं कर सकते ना हम, कि जैसे मान लो एक साइड अगर दाल बनी है और दूसरी साइड ये बनी है, तो लालच के कारण हम दूसरी साइड भाग जाए। नहीं, अगर अगर आप चुनाव कर सकते हो, आपके हाथ में कंट्रोल में, तो अपनी तरफ से करो। अगर जहाँ कंट्रोल ही नहीं है, चुनाव ही नहीं, तो फिर ऐसी जॉब ही मत करो जहाँ आपका कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है जी जी। मतलब फिर वहां नहीं बदलना है, फिर अपनी जॉब ही बदल देना है, ठीक है। फिर आप अपने मन का काम करना है, जहां अपने मन के हिसाब से आप खा पी सको, जहां आप अपने तरीके से जी सको, ठीक है। और अगर आप कहीं बंधन में हो, ये बंधन हो गया कि उनके हिसाब से चलना है, ठीक है। तो अगर बंधन पसंद है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद है तो जॉब बदल दो। फिर जॉब नहीं बदल रहे तो ये भी तो लालच है ना कि इसको नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, जिएंगे कैसे, है ना। तो क्या पूरी दुनिया फौज में ही थोड़ी है, तब भी तो जी रही ना, है ना। और अगर फौज को समर्पित हो तो फिर गलत सही जैसा सोचने का आपको कोई हक नहीं है। फिर आपको जैसी उस सिचुएशन में जो भी वहां मिल रहा है उस पर आपको समर्पित होना पड़ेगा, ठीक है। वहां फिर आपका अधिकार कुछ भी नहीं है ना। नहीं, मैं तो थोड़ा सा ये एक बात थोड़ा सा देखने लायक है, एक बात जरूर आती है, उभर करके सामने आती है कि जॉब छोड़ने की जैसे मान लो बात आती है, तो कम से कम मैंने तो बहुत सारे जैसे एग्जांपल देखे हैं कि जो भी डिफेंस पर्सन बेचारा वो छोड़ के आता है नौकरी, तो उसको सिविल में मिक्सअप होने के लिए कम से कम 10 साल लग जाते हैं उसको। ना तो उसकी कोई बात सुनना पसंद करता है, ना उसको कोई नहीं, यही तो बात है, यही तो बात है कि आप दुनिया के लिए क्यों सोच रहे हो, अपने लिए सोचो ना कि आप कैसे जी सकते हो, आपकी जरूरत कितने में पूरी हो जाएगी, समझ रहे हो। और दूसरा पहलू ये है कि मैं एक चीज को सर्वोपरि रख करके सोचता हूँ कि चाहे कुछ भी है, चाहे कैसा भी है, चाहे कुछ भी है, लेकिन एक चीज तो है, और एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि वहां पर इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। जैसे कहने का मतलब है, अगर वो पीटी का शेड्यूल टाइम होगा तो वो भी होगा, अगर योगा का टाइम होगा तो वो भी करवाएंगे ही करवाएंगे। और कहने का मतलब है कि इन चीजों पे, कहने का मतलब है कि थोड़ा अगर हम सिविल लाइफ में आ जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, लेकिन वहाँ वो करवाया जाता है थोड़ा। पर आप एक ये देख पा रहे हो कि वो क्यों करवाया जा रहा है, वो आपके लिए नहीं करवाया जा रहा, वो उनका स्वार्थ है ना। और आप अगर देखते हो कि सिविल लाइफ में, तो आपकी फिर खुद की जिम्मेदारी होगी, तो अपने मन की जिंदगी वही जी सकता है जो खुद रिस्पॉन्सिबल है, समझ रहे हो। तो फिर आपको खुद जिम्मेदारी लेनी होगी कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप योगा करो, आप अच्छा खान पान रखो, आप अपने लिए इतना इनकम करो जितने में आपकी दिनचर्या निकल जाए। तो ये सब फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी, समझ रहे हो। तो जो व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं ले सकता, जो व्यक्ति डरता है कि यहाँ ठीक है इसके बाद में ठीक नहीं कर सकता, तो वो तो बंधन में रहेगा ना, समझ रहे हो। आजाद वही व्यक्ति हो सकता है जो सब कुछ सबसे लड़ने की ताकत रखता है, नहीं तो आजादी इतनी सस्ती नहीं है कि हर किसी को मिल जाए, समझ रहे हो। फिर आपको कहीं ना कहीं बंधन में रहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं गुलामी करनी पड़ेगी। और वहां जो आपके स्वास्थ्य का, आपके हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, वो इसलिए ताकि ऐसा मुर्गा जो हलाल हो सके, ठीक है, इसलिए आपको खिला पिला के तैयार किया जाता है। तो अब आप सोच लो कि आपको हलाल होने में अगर मजा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर तकलीफ हो रही है तो फिर ऐसी नौकरी करना ही नहीं चाहिए, है ना, है ना। तो वहां आपके फायदे के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचा जाता है, ये भ्रम निकाल दो कि आपके भले के लिए कुछ हो रहा है। वहां सिर्फ उनका भला हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। आपका भला इतना ही हो रहा है कि आपको थोड़े से टुकड़े पैसे दे दिए जाते हैं, उससे देखो कि आपको ना टाइम मिल रहा है, ना आप जिंदगी को एंजॉय कर पा रहे हो, ना जी पा रहे हो। तो ये सब आपकी छीन ली जाती है, पैसे के बदले आपकी आजादी छीन ली जाती है, ठीक है। तो अब आप देखो, और अगर ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि एकदम से छोड़ दो, कुछ दिनों बाद खुद ही रिटायर हो जाओगे और पेंशन मिलने लगेगी, फिर करना, तो तब तक अपने ऊपर काम करते रहो। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है, और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ
अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।